नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से कमर कस चुकी है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद यात्रा निकाली है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आक्रोश का असर होगा या आशीर्वाद का असर होगा। तो आज जहां मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जनता मौजूद है। मैं विधानसभा 1 में खड़ी हूँ जहाँ से संजय शुक्ला कांग्रेस के विधायक है और हाल ही में बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी करी थी उसमें केंद्र के नेतृत्व को यहां पर उतारना पड़ा था। मैं कैलाश जी की बात कर रही हूं। कैलाश जी को भाजपा का प्रत्याशी बनाकर यहां से उतारा गया है। अब जनता बताएगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्या विकास की राह आगे बढ़ेगी या केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे का असर होगा। तो आइए सीधे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो किसको चुनेंगे और उनका विधायक कैसा होना चाहिए। आप महिला हैं और प्रदेश में महिलाओं के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। आप जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ कांग्रेस के विधायक है, तो क्या आपके विधायक ने कैसा काम किया और आपके विधायक के काम से आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा किया है और हम संतुष्ट हैं और हम इनको पहचानते नहीं, भाजपा वालों को, हम कांग्रेस वालों को पहचानते। बचपन से उनको जाना पहचाना हमने, हमारे सामने खेले कूदे, तो हम उन्हीं को पहचानते हैं और उन्हीं को लेके आएंगे। क्या काम किया है आपके कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर, तो आप लोग इतना स्नेह लुटाते हैं? हमारे विधायक जी तो हमारे बेटे समान हैं और हमेशा हम लोग के सुख दुख, मरने में भी आते हैं, बर्थडे में भी आते हैं, शादी ब्याह में भी आते हैं और गली गली घूमते हैं। अन्य जो विधायक इसके पहले आ चुके हैं उनका तो हमको दर्शन ही नहीं हुआ है, ना हम उनको पहचानते हैं। और ये विधायक तो बच्चे बच्चे से भी बात करते हैं, बूढ़े से सबसे बात करते हैं, तो उन्हीं को विधायक चुनेंगे। कैलाश जी को विधानसभा 1 से उतार दिया गया है। बड़े कांटे की टक्कर नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, विधायक जो वर्तमान के विकास जीतेगा या केंद्र का चेहरा जीतेगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि संजय शुक्ला तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन इतने बड़े राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया गया। तो संजय शुक्ला जी की जीत तो उसी दिन तय हो गई थी कि एक केंद्र के नेता को विधानसभा में लाके छोड़ दिया गया। तो कोई इस बात में कोई संशय नहीं है कि संजय शुक्ला जी जीतेंगे कि हारेंगे। वो भारी मतों से जीतेंगे और जनता का प्यार उनके साथ में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में हर चीज़ में हाजिर रहते हैं। लोग जाते हैं उनके कार्यालय पे, वहाँ पर मिलते हैं उन लोगों से। जो लोग मर जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, घर जाते हैं, मिलते हैं, 5,000 की मदद करते हैं। तो इस प्रकार के काम करते हैं वो। अच्छा, ये बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे जनता त्रस्त है। तो कांग्रेस ने भी कई सालों तक राज किया, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने तो बहुत काम किया है, विकास किया है, कांग्रेस ने क्या किया, इस पर क्या? देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज वो बेच रहे हैं वो 70 साल में कांग्रेस ने बना के दिया है। तो जो बना के दिया है उसको ये लोग बेचने में लगे हैं। तो ये कहना तो एक दिए को दिया दिखाना वो होगा कि अंधेरे को दिया दिखाना रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया है। जब एक सुई नहीं बनती थी तब हवाई जहाज बना के और छोड़ दिया। और स्थिति ऐसी आज की देखी जाए तो ये लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी नज़र में इन लोगों को माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसी खतरनाक बीमारी से जब शहर जूझ रहा था तो संजय शुक्ला जैसा नेता वो सड़क पे था, लोगों के बीच में था, अस्पताल में था, सब जगह मौजूद था। लेकिन ये लोग, एक भी नेता अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। संजय शुक्ला जी ने अपने घर का खजाना खोल दिया था, लोगों के घर बीच जा के उन लोगों को अनाज मुहैया करवाया, दवाई मुहैया करवाई। सरकार ना होने के बावजूद लोगों के हक के लिए उनने लड़ने की कोशिश करी। संजय शुक्ला जी ने क्या वाकई में विकास किया है इस क्षेत्र में? बरोबर मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम बार जब विधायक का चुनाव लड़े थे विधायक जी, उन्होंने कहा था कि मैं जनता के साथ हूं, जनता के साथ था, जनता के साथ में रहूंगा। और उन्होंने जो वचन दिया तो वचन के लिए प्रतिबद्ध और हमेशा उस तत्पर रहे हैं। क्योंकि जनता ने जब भी बुलाया जनता के पास आए हैं, जनता के साथ में रहे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जीवित नेता है कि जो प्रत्येक 24 घंटा जनता के बीच में वो रहना पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा तो हुआ पहले, अभी जब से तो नहीं हुआ, अभी इतना पहले हो चुका है। रोड बंदी है, लाइट लगी, उसके बाद में कुछ काम नहीं हुआ है। अब देखो, अब नया नेता आए तो क्या करवाते हैं। अभी नाली पड़ी है, नाली की कोई सुनवाई नहीं होती है, बोलते हैं तो पूरा चेम्बर वगैरह सब भरा हुआ है, कोई नहीं सुनवाई होती है बोलने जाओ तो। ऐसा बेटा, किसी का छत का मकान नहीं, उसको मतलब वो सब्सिडी मिलना चाहिए। नहीं तो गाँव में सब दूर मिल रही है। कोई मतलब कोई भी मिल जाए, कोई गरीब व्यक्ति तो वो मतलब छत का ये मकान हो जाए तो सुविधा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। आप पे आरोप लगाते हैं। आप जोन पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, कोई काम नहीं होता है। आज पार्षद यहाँ बीजेपी का है, लेकिन
अभी तक लोगों ने इनसे पूछ लो, आप किसी ने देखा उस महिला को यहाँ पे आए हुए? कोई नहीं जानता कौन पार्षद यहाँ का, आता ही नहीं है, ना कुछ काम करते हैं। विधायक काम करते हैं, पार्षद का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। ये कांटे की टक्कर है, आपको क्या लगता है? दोनों ही बड़े चेहरे, बड़ा नाम, कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो विकास करेगा वो जीतेगा, और विकास के लिए कांग्रेस तत्पर पे रहती है हर, क्योंकि जो कांग्रेस ने विकास किया वो बीजेपी नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने वादे करके और भूल जाती है। क्योंकि आज युवा जो वोटर है वो यही चाहेगा कि कांग्रेस आएगी तो कुछ करेगी, क्योंकि आज गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी है वो सब प्राइवेटीकरण कर दिया और देश को बेचे जा रहा है। तो इसको अपने को रोकना है, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही विकास सभी के लिए रहेगा। आपके क्षेत्र के विधायक संजय शुक्ला जी हैं। संजय जी कैसे विधायक है, कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगता। अच्छे विधायक है। हाँ। क्या किया आपके लिए? सब तो करिए विचार और क्या करेंगे भैया। अच्छा, तो आप इस बार किसको वोट देंगी? संजय जी को देंगी कि कैलाश जी को? वोट किसको देंगी इस बार? वोट? भाजपा को कि कांग्रेस को? कांग्रेस को। कांग्रेस को देगी, क्यों? क्या वो अपने लिए अच्छा कर रहा है बुढ़ापे में, है? सही बात है भैया, है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करती है, वो विकास की बात करती है। उसने अभी महिला आरक्षण पर बात करी। कांग्रेस ने क्या किया, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है। आप बताइए कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, तो एक बात जानते हैं, जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमने जब भी भैया को फ़ोन लगाया, भैया एक फ़ोन पे वो तुरंत, चाहे रात हो चाहे दिन, वो एक फ़ोन पे हमारे पास आए। तो देखो, हम भाजपा को तो नहीं जानते, हम सिर्फ कांग्रेस को ही जानते हैं, और खास तौर पर संजय भैया को। वो हमें भाभी वगैरह भैया सब हमको अपनी फैमिली मानते हैं, और उन जैसा फैमिली मतलब कभी ऐसा लगता ही नहीं उनके साथ में रह कि ये अलग है। ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे भैया हैं, भाभी हैं। इस बार आपने मन बना लिया है कि एक बार फिर से जो विधायक होगा वो संजय भैया होंगे। धर्म का लाभ भी आपको समय समय पे दिलवाते रहते हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और संजय भैया को आना चाहिए। अच्छा, पर 1000 रुपए जो मामा जी दे रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको? हाँ, मिल रहे हैं। तो वो तो भाजपा की सरकार दे रही है। वो तो सरकार दे रही है, तो सरकार का लाभ तो सभी जनता ले रही है, लेडीज सभी ले रही है, तो हम भी लेंगे। पर विधायक कैसा होना चाहिए? संजय भैया जैसा। संजय भैया जैसा होना चाहिए। क्योंकि वो हमारे बीच में हमेशा आते रहते हैं, सुख दुख। क्या काम करा संजय जी ने आपके क्षेत्र? सभी पूरी नर्मदा लाइन पूरी विधानसभा एक में डलवाई है, बोरिंग का जो वादा किया था वो भी करवाई है, पूरा काम संजय भैया ने किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। जहां मैं खड़ी हूं वो विधानसभा 1 है, जहां के विधायक संजय शुक्ला है, कांग्रेस से विधायक है यहां पर, और हाल ही में बीजेपी ने जो प्रत्याशी की सूची जारी करी थी उसमें यहां से बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय को घोषित किया गया है। अब देखना यह होगा कि जनता किसको पसंद करती है, जनता का मूड क्या है। क्या विकास के चेहरे पर जनता वोट देगी, या केंद्र के नेतृत्व में कैलाश जी के चेहरे पर वोट मिलेगा? तो सीधे हम जनता से बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका विधायक कैसा होना चाहिए, और अभी जो आपके विधायक उन्होंने क्या क्या कहा? अभी जो विधायक है उन्होंने तो कुछ भी काम नहीं करा, वो तो आगे झांकते भी नहीं है। आपको देखते नहीं? नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो कैलाश विजयवर्गीय अब आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल जीतेंगे वो तो। जी बिल्कुल जीतेंगे। क्या कैलाश जी को? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, तो आप एक विधायक कैसा होना चाहिए, उसको आप लोगों की क्या वो है विधायक से अपेक्षाएं? हमारी गली में पानी, लाइट, जो गली उन पक्की करवाई, ड्रेनेज लाइन डलवाई। बुजुर्ग हैं, इतने लंबे समय से चुनाव की पारी को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको अब क्षेत्र की जनता क्या मूड में है? तो जनता क्या है कि कोई सुविधा तो कोई कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं चुनाव वो तो कोई इधर आके झांकते नहीं है, खाली वोट लिया उसी टाइम में चले जाते हैं, जिसके बाद उसको कोई आया क्या। अच्छा, बीजेपी के पार्षद है यहाँ से महेश चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा? बीजेपी पार्षद में काम कर रहे हैं, वो ये नाली वन बनाई, रोड भी करा है उनने, मतलब कुछ काम करा है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करा, पर बाकी जनता को जिधर समझ में आएगा उधर वोट देगा। युवा हैं, चूंकि युवा तो कह रहा है कि वो परेशान भी है, बेरोजगार भी है, महंगाई भी है। अब कैलाश जी यहाँ से उतरेंगे और संजय शुक्ला विधायक है, आपका मत किस? बीजेपी। क्यों है? बीजेपी पे क्यों? है बीजेपी पे, बस अब कारण नहीं बता सकते ना। है बीजेपी पे, अभी पिछली बार भी बीजेपी में, इस बार भी बीजेपी में। हाँ, भाजपा की तरफ से क्या नाम से हमको कैलाश विजयवर्गीय जी का ये जो नेहरू नगर, नंदा नगर में डेवलपमेंट करा है, इस क्षेत्र का भी ध्यान में रखते हुए उनके भारी मतों से विजय हो जाए, और नेहरू नगर, नंदा नगर जैसा ही इस एरिया को भी कवर करे। आपको
क्या लगता है अब जिस तरीके से प्रदेश में सरकार नीतियां चला रही है महिलाओं को लेके, तो क्या लगता है आपके विधायक भी क्या उस तरीके से काम कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे फिलहाल, आपके क्षेत्र में नहीं हमारे इधर तो नहीं हो रहा है फिलहाल भी, हमारे इधर भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस आपको पसंद नहीं है, पर आपके विधायक तो कांग्रेस के थे। नहीं सुनिए, तो लेकिन अगर भाजपा यहाँ पर आती है, जीत जाती है, कैलाश जी विधायक बन जाते हैं, तो आपको क्या करवाना है? आपकी कॉलोनी में क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए? कुछ वो चीजें बताओ। क्या हमारे पानी की सुविधा नहीं है, रोड बन जाएगा और हमको मतलब हर एक चीज़ की सुविधा धीरे धीरे। महेश चौधरी नाला जैसे यहाँ हम तो अभी 4 साल यहाँ आए पर नाले नहीं बने हुए थे, पर महेश चौधरी पहली बार जीते हैं तो चालू हो गया काम, तो उनके आने के समय में हो ही जाएगा। कैलाश वर्गीय तो देंगे साथ, ये तो पता है हमको भी। हाँ, ये भी हमारी कैलाश भी बीजेपी के साथ। संजय शुक्ला यहाँ के विधायक है, क्या उन्होंने विकास के कार्य किए? मैडम सर्वप्रथम तो ये एक पिछड़ा एरिया है जहाँ पे विकास की बहुत कमी है। संजय शुक्ला जी पिछले 5 वर्षों से विधायक रहे यहाँ के। आप देख सकते हैं लंबे लंबे पानी के पाइप जा रहे हैं। उन्होंने कहा था पूरे विधानसभा में 600 बोरिंग कराऊंगा। पूरे वार्ड क्रमांक 1 में आप घूम के सकते हैं, एक बोरिंग उन्होंने नहीं कराया है। 300 400 रुपये महीना दे के हम लोगों को पानी भरना पड़ता है यहाँ पे, और अगर गर्मी में पानी सूखता है तो यहाँ से 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पानी हम लोग पानी लेके आते हैं। विधायक जी ने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करा, और यहाँ तक कि पानी जब बारिश में पानी भरता है तो यहाँ तक 5 सालों में एक भी बार यहाँ तक झांकने नहीं। क्या आपके क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आते हैं, आपका हालचाल लेते हैं, और अब कैलाश जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है, आपका मत किस ओर? अरे कभी भी नहीं आते, देखने भी नहीं आते वो। कि बीजेपी ने जो चालू करा हमको 1000 रुपया, तो कितना फायदा हो रहा है। हम बहनों को कुछ दुख तकलीफ होती तो फट से काम आ जाता है। अभी 5500 मिल चुका हमको, तो हम इस बात से बहुत खुश हैं, हम लाडली बना के हिसाब। और हम तो कहते हैं हमारा बीजेपी हमेशा जीते। बीजेपी ने फायदा पहुँचाया ना, जरूर पहुँचाया। तो वोट किसको देंगे? जो हमको कांग्रेस ने पैसे दे उसको देंगे वोट। कांग्रेस ने कहाँ पैसे? ये अपने लाडली योजना न दिए ना, उसको वोट देंगे हम। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आई ना। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों आने चाहिए? आना चाहिए बीजेपी, कांग्रेस के राज में काम ही नहीं होता। हाँ वही। अब तो कैलाश जी मैदान में उतर गए। तो कैलाश जी के नाम से आ गए कैलाश जी तो। और किसके साथ? अभी तो हम सब कमल के साथ खड़े हैं हम तो, हैं? और क्या कर रहा है वही है हमारा तो। अच्छा, आपको लाभ नहीं मिला पर चेहरे पे खुशी है कमल के साथ। हाँ, तो खुशी तो रहेगी ना। हाँ, उसके साथ है। हाँ, यही बोल रहे हैं, हमारे फॉर्म जमा नहीं भाई, और भाई कमल के साथ हैं और क्या। तो कमल वालों को बोलो फॉर्म जमा करें। बोल रहे हैं तुमसे, तो इसलिए तो तुमसे बोला कि हो जाए तो और बढ़िया बात है। विधायक बीजेपी का होना चाहिए भैया। जब केंद्र में जो सरकार है वही यहाँ होना चाहिए, तो हमको लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या लाभ मिलेगा? अभी कोई लाभ नहीं मिल रहा। मिल के ले रहा। संजय जी क्षेत्र में नहीं आते? अरे आते तो हैं, कभी कभी सभी आते, मगर लाभ थोड़ो देते हैं हम लोगों को। उन्होंने बोरिंग का बोला, हमारे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा ही है। सब पाइप देखो लगे हुए, कोई कितने, हम 700-800 रुपये महीने का पानी का पैसा देना पड़ता है। और नंबर लगाना पड़ता है, रात को भी नंबर लगाना, दिन को भी लगाना पड़ता है नंबर। तो आपने सुना विधानसभा 1 की वार्ड क्रमांक 1 की जनता का कहना है कि यहाँ पर भारी मतों से कमल के फूल की विजय होगी, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के विधायक बनेंगे। और लोगों का ये भी कहना है कि संजय शुक्ला भले ही कांग्रेस से विधायक रहे, लेकिन पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या लगातार बनी हुई है। महिलाएं नाराज है, बुजुर्ग वर्ग नाराज है, युवा नाराज है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी को, केंद्र में बैठे लोगों को, प्रदेश में बैठे लोगों को, खास करके अपने क्षेत्र के विधायक को ये समझना होगा कि आपके क्षेत्र की जनता आपके विकास कार्यों से कितनी खुश है, आपके विकास कार्य क्या क्षेत्र की जनता तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। इस तमाम चर्चा के लिए आज हमारे साथ कैमरामैन रमन रायकवार थे और मैं आपके साथ हूं मेघा जैन। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। वार्ड नंबर 1 के पार्षद महेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया और जनता उनके विकास कार्यों से कितनी खुश है। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, चूंकि आप भाजपा के पार्षद हैं और आपके यहाँ विधायक कांग्रेस के, क्या कोई परेशानी होती है आपको विकास कार्य करने में? कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे महापौर जी हैं, विकास करने में कोई समस्या नहीं। अभी तक आपने आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास किया? नगर निगम के चुनाव के पश्चात 5 अगस्त
2022 को जनता की शपथ ली थी हमने सेवा करने की। आज 5 तारीख है, 14 महीने मुझे पार्षद बने हुए हैं। जो वादे मैंने जनता से किए थे और घोषणा पत्र जो जारी किया था, 14 महीनों के अंदर 50% वादे धरातल पर उतरते हुए जनता को दिख रहे हैं। नर्मदा लाइन का हमने वादा किया था, जिसमें से 6 कॉलोनी में हम नर्मदा लाइन चालू कर चुके हैं। कई ऐसे वादे हैं जो जनता से किए थे, वो धरातल पे दिख रहे हैं, जनता उससे बहुत संतुष्ट है। लाडली बहना योजना का लाभ आपके यहाँ कितनी बहनों को मिला? लाडली बहना योजना का लाभ वार्ड क्रमांक 1 में 5761 बहनों को मिला है, जो पूरे इंदौर में टॉप 3 में वार्ड क्रमांक 1 आता है। महेश जी, ऐसा देखा जा रहा है कि विधानसभा 1 में अब कैलाश जी को उतार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी में डर है इस बात का, जो केंद्र के चेहरे को प्रदेश की राजनीति में या विधानसभा की राजनीति में उतारा जा रहा है? नहीं, कोई डर वाली तो बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में बनने वाली है। शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है वह हमारे हर नेता को मान्य है, और भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता नेता बन सकता है। जिस तरीके से अभी आदिवासियों के वोट साधने की बात चल रही है, या फिर जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात हो रही है, शिवराज जी भी लगातार मंचों से ये बात कह रहे हैं, और हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया, महिला आरक्षण पर बात की। कांग्रेस आपका फुल सपोर्ट कर रही है इसमें, लेकिन सब पार्टी एक हो गई और बीजेपी को अलग कर दिया, इंडिया का गठबंधन बन गया। कैसे जीतेंगे? जब कोई राजा अपनी प्रजा की ईमानदारी से सेवा करता है और जिन लोगों की दाल नहीं गलती है, तब वो राजा की टांग खींचने लग जाते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है और पूरे भारत में बहुत अच्छे से विकास हो रहा है। इसलिए कई पार्टियां घबरा रही है और वो पार्टियां उनका अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आ गई है। महेश जी, जिस तरीके से केंद्र को उतारा गया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि कमलनाथ हमारा चेहरा है, पर बीजेपी की में कौन होगा, शिवराज या कोई और? नहीं, उसका निराकरण और उसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम कमल के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा 1 में परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रत्याशी घोषित किया है। हम उन्हें जिताकर लाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तय शीर्ष नेतृत्व करेगा। अब तो मोदी जी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश को कई विकासों की सौगातें मिल रही, लेकिन जब आज धार में प्रियंका गांधी आई तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि 50% वाली कमीशन की सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार, और जैन की मूर्तियों की भी उन्होंने बात कही, कई आरोप आप पर लगा रहे थे। कैसे आप इसका जवाब दें? राजनीति में आरोप लगाना तो नॉर्मल बात है, वो एक आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो आपका सवाल है कि 50% वाली कमीशन की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये आरोप लगा है उनको उनके दिन याद आ रहे हो कि वो इस स्थिति में काम कर रहे हो, तो सामने वाले पे भी यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार आप पर ये कहते हैं, हालांकि जनता ने जब मत दिया था तो जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना था, नेता बिक गए। आज भी कई भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हमने बड़े नाम देखे उसमें से, जैसे कि हमने कैलाश जी, स्वर्गीय कैलाश जी के बेटे दीपक जोशी जी ने कहा, पार्टी ने मुझे वर्चस्व नहीं दिया, पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को सम्मान नहीं देती? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारे सामने है, जिन्होंने 1980-1975 में अपनी राजनीति चालू की थी। वह आज देश का शीर्ष नेतृत्व है। कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है, कार्यकर्ता यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, कार्यकर्ता यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच सकता है। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी ने इन नेताओं को सम्मान नहीं दिया हो। मेरा आखिरी सवाल कि अगर कैलाश जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत जाते और विधायक के तौर पर सामने आते, तो आप अपने क्षेत्र में कौन से वो रुके हुए कार्य है जो कराएंगे और अपने क्षेत्र की जनता से ये वादा करेंगे कि मैं इस क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाऊँ? कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे यहाँ से चुनाव 100% जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है।
और हर वो वादे जो हमने जनता से किए हैं, इंदौर में विधानसभा क्षेत्र का मांग एक विकास के मामले में 1 नंबर होगी। और मेरा कह रहे थे कि कैलाश जी 100% यहाँ से जीतेंगे। केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से सरकार बनाएगी और जब ये सरकार आएगी तो मेरा वार्ड हो या मेरा राज्य हो, लगातार वो विकास करेगा, जनता के बारे में सोचेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।